बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर लोगों में बे इंतहा मायूसी है। इतनी मायूसी है, फ्यूचर उनको कोई अपना नज़र नहीं आ रहा, और इस सूरत हाल में हर तरह की उम्मीद वो खो चुके हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। किसी भी सोसाइटी के अंदर जब इस तरह का मुआशरा हो जाता है तो वहाँ नेगेटिव जो थॉट्स होती हैं, वहाँ ईवल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा अमल दखल हो जाता है, और ये शैतानी कुव्वतें, ईवल फोर्सेस आपको हर चीज़ बुरी दिखाती हैं। इवन कि कोई अच्छी चीज़ भी होगी उसमें भी आपको डाउट नज़र आएगा, आपको सेल्फ बिलीफ ख़त्म होगा, ईमान ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, फेथ आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हर चीज़ में आपको नाउमीदी, मायूसी, तकलीफ नज़र आती है। लेकिन इसका सोल्यूशन है एक, और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर आपने इस सोल्यूशन पर, इस वीडियो के अंदर जो बताया जा रहा है, एंड तक इसको देखें, इस पर अमल कर लिया, तो एटलीस्ट आप पूरी सोसाइटी के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अपनी सूरत हाल आप बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एक ऐसी रूहानी कुव्वत है जो असल में यूनिवर्सल लॉ है। वो चाहे आप यूज करें, कोई गैर मुस्लिम करें, कोई मुस्लिम करे, जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक रखता हो, ये अल्लाह पाक ने यूनिवर्सल लॉ रखा हुआ है। कोई भी इसको इस्तेमाल करेगा फलाह पाएगा और तरक्की करेगा। अब ये है क्या जो इस वक्त आप इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं? नेवल गार्डन एक अमरीकी था जिसका इंतकाल 1972 में हुआ। नेवल गार्डन ने असल में एक थ्योरी पेश की, वो बड़ी जबरदस्त थ्योरी है, और जो लोग भी आज बिलियनर हैं, अमीर हैं, पैसा कमा रहे हैं, जो दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, किसी भी फन के अंदर हैं, चाहे स्पोर्ट्स में कहीं है, वो नेवल गार्डन की इस थ्योरी पर अमल कहीं ना कहीं कर रहे हैं। या आपकी जितनी क्रिकेट टीम्स होती हैं, इनको जो सेशंस दिए जाते हैं, इनकी जो थेरेपी होती है, जो मोटिवेट किया जाता है, वो असल में इसी थ्योरी के ऊपर होता है। आप विराट कोहली को उठा लें, उसकी आप किताब पढ़ लें, उनके ऊपर जिन्होंने किताब लिखी है, धोनी को आप उठा लें, इवन के बाबर आजम, दुनिया के जितने इवन के बड़े प्लेयर्स हैं, बिलियनर हैं, वो सारे इन चीजों पर बिलीव करते हैं। नेवल गार्डन ने एक थ्योरी पेश की थी, लॉ ऑफ अजम्पशंस। ये लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ अजम्पशन को आप अगर इस्लाम के अंदर देखते हैं तो आपको नजर आएगा, कुरान में और अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि कुछ अरसे तक, अब ये अरसा उसने डिफाइन नहीं किया, कुछ अरसे तक अगर आप अपने जहन की प्रैक्टिस इस तरह करवा लें कि आप किसी भी चीज को जो आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसको अपने दिमाग में इस तरह फिट कर लें कि आपको ये लगे कि आप उस चीज को हासिल कर रहे हैं, हासिल कर चुके हैं, आप उस स्टेट में जी रहे हैं, तो वो चीज रियलिटी के अंदर तब्दील हो जाएगी और आप वो चीज अचीव कर लेंगे। अब इसको सादा अल्फाज में आप समझिए कि उसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर इस वक्त आप पाकिस्तान में देखें, आप न्यूज लगाएंगे, आपको नेगेटिव, सोशल मीडिया नेगेटिव, आप किसी के घर चले जाएं, वो आपको कहेगा मुल्क के हालात खराब है, आप बाहर चले जाएं, वो कहेगा मुल्क के हालात खराब है, सड़कों पर आपको लोग लड़ते हुए नजर आएंगे, आपको बेहंगम एक मुआशरा नजर आएगा। लेकिन इस मुआशरे के अंदर दो चीजें, या तो आप किसी ऐसे मुल्क में हिजरत कर जाएं कि जहां पर आपको लगता है, बेशक आप वहां से जीरो से स्टार्ट करें, तो आप अपने गोल्स को ज़हन में रख लें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, या आप इसी सोसाइटी के अंदर रहकर करें। जब इस सोसाइटी में करेंगे, मुश्किलात बहुत ज्यादा, और ये आसान नहीं है। ये अगर आसान होता तो सारी दुनिया अचीव कर लेती। लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि आपने कोई चीज अचीव करनी है तो आपने उसके अंदर जीना है। यानी मैं एक मिसाल के तौर पर, आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, आपके पास वो गाड़ी नहीं है, तो आपने अपने माइंड को ट्रेंड ये करना है कि आपके पास वो गाड़ी है, आप इमेजिनेशन में उस गाड़ी को देख रहे होते हैं और उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही। आप मिसाल के तौर पर बिल्कुल भी आपके पास कोई जराई नहीं है, आप उसको हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले कोशिश होता है कि पहला किला आपने हवा में बनाना होता है, आप इमेजिनेशन करते हैं। अब ये जो थॉट होती है, थॉट आपकी जो निकलती है, ये ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और आप जब एक थॉट को, यानी सुबह भी आप इस चीज को अपने आप को देख रहे हैं कि यार मेरे पास ये गाड़ी है, और आप फील करके उस स्टेट के अंदर जी रहे होते हैं, जब यानी आप कोई भी चीज करते हैं आपको फील होता है, आपको अच्छा लगेगा, आपको फील हो रहा है कि आप उस चीज को हासिल करके आपको कितनी खुशी हो रही है, आप अपने आप को इमेजिनेशन के अंदर लेकर जाते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको घर है, कोई चीज है, कुछ भी आपके गोल्स है, एक खास मुद्दत तक जब आपका जहन इस लेवल की प्रैक्टिस करता है, सुबह शाम, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हो सकता है आज आप मोटिवेट हो,
सुबह उठे डीमोटिवेट हो जाए, कोई आपका दोस्त मैसेज कर दे, कोई आप मुल्क के हालात देख लेंगे, यार यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, तब आपको ये जो शैतानी फोर्सेस हैं वो आपको मायूस करेंगे, नहीं यहाँ पर नहीं हो सकते, चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अब उसने ये बताया कि लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि आप उसको, जो भी इवेंट होता है जो आप करना चाह रहे हैं, आप ऐसा करें कि वो आप अचीव कर चुके होंगे, सिमिलर टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप उस चीज को अचीव कर चुके हुए हैं और आप वो काम कर रहे हैं। और आप सोचिए मिसाल तौर पर जब आपके पास गाड़ी आ रही तो आपका लोगों के साथ क्या बिहेवियर है, आप अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं, अब उनको क्या बात कह रहे हैं, ये चीजें आपने रिपीट करी। आपके जो वर्ड्स होते हैं, ये जो अल्लाह पाक ने फोर्सेस रखी होती हैं, ये वर्ड्स उसके साथ मैच करते हैं। फिर होता क्या है कि आपकी थॉट जब आपकी बन जाती है, उसके लिए आपने तन मन धन लगा दिया, जो जराए आपके पास है वो आपने इस्तेमाल कर लिया कि मैंने ये करना है। आपको लगता है यार मैं साथ को बिजनेस कर लूं या मैं साथ को ये काम कर लूं, जो हो सकता है आप करें, अल्लाह पाक आपके जराए पैदा करेगा। आपको लगता है कि किसी मुल्क के अंदर ये हालात नहीं है या मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता, आप हिजरत कर जाएं, किसी उस मुल्क में चल जाए, इवन के वहां पर जाकर स्वीपर का काम शुरू कर दे, लेकिन अपने गोल्स ना छोड़े। फिर इसी तरह होगा कि आपको हालात इस तरह के होना शुरू हो जाएंगे, लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आप एक खास मुद्दत तक, सुबह खास तौर पर जब आप उठते हैं और जब आप रात को सोने लगते हैं, इन दो चीजों के दौरान जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं और आप इमेजिनेशन में अपने आप करते हो, बिलीव कर रहे होते हैं, और ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप फेथ कर रहे होते हैं, तो शैतान और ईवल फोर्सेस आपको कहती है ये नामुमकिन सी बात है, ये नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम्हारे हालात नहीं है कुछ भी अचीव करना, चाहे वो गाड़ी है, घर है, रिलेशनशिप है, किसी खास लेवल पर जाना है। जब आपको ये लगता है कि यानी आप जब ये पहले सोचेंगे फिर उसके बाद उस पर अमल करने की आप कोशिश करना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह पाक ने तो कुरान मजीद में क्लियरली ये फरमाया हुआ है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा, स्ट्रगल हर तरह से। और उस स्ट्रगल के अंदर आपको नाकामियां बेइंतहान, हो सकता है 15 दफा आप नाकाम हो जाए, 16 दफा कामयाब हो जाएंगे, 16वीं दफा में जब आप कामयाब हो गए तो आप उस चीज से पीछे नहीं हटे। अब ये जो सूरत हाल है, मायूसी, अंधेरे, सब कुछ है, आपको लगता है यार एक मुल्क में काम नहीं चल रहा, आप हिजरत करके किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां आपको लगता है आपके गोल्स अचीव हो सकते हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा, कुर्बानी आपने देनी है, यह आप ज़हन में रखिएगा, चाहे आप अपनों को छोड़कर जाएं, चाहे आप अपने कारोबार की कुर्बानी दे, वक्त की कुर्बानी दे, जो मर्जी करे, ताने सुनने को मिलेंगे, मुश्किलात सुनने को मिलेंगी, हर तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको रोकेंगे, ना छोड़कर जाओ, ये ना करो, वो ना करो, ये तमाम चीजें आपने करनी है। अब आप ये देखें कि आप किसी ऐसे मुआशरे में चले जाते हैं, किसी ऐसे मुल्क में जहां पर सारे ही अमीर हैं, तो अमीर जब होते हैं तो आप पर भी वो रंग चढ़ता है, आप भी कहते हैं मैंने भी ये करना है, फिर वो जराए भी आपके अल्लाह पैदा करता है, लोग आपको ऐसे मिलते हैं, आपकी जॉब्स ऐसी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, आपको बिजनेस का कोई रूल पता चल जाता है कि यार मैं यहाँ कुछ सप्लाई कर दूं। तो अगर आपको लगता है आपकी कंट्री के अंदर नहीं हो सकता, आप किसी मुल्क में मूव करें, अगर आप यहाँ कर सकते हैं तो फिर आप ये मत देखिए कि मुल्क के हालात क्या है, उसका असर डेफिनेटली आप पर आएगा, आपको शायद ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप उस पर डटे रहते हैं, देखिए लोगों ने अपने ड्रीम्स जो वर्ल्ड वार 2 थी उसके अंदर भी अचीव कर लिए थे, जब ऊपर से एटम बम गिर रहा था, जब हालात खराब थे, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, उसमें भी लोगों ने बहुत ज्यादा अपने, जिन्होंने अचीव करना था उन्होंने कर लिया। जब आपके नेगेटिव रिसेशन मसाइल आते हैं, लोग तब भी उसमें घुसकर अपना फायदा निकाल लेते हैं। तो लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि आपने उस तस्वीर को जितना ज्यादा पक्का करते जाते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, आप अपने आप को देख रहे होते हैं, जितनी कोई भी चीज की, चाहे आप अमीर बनने की कोशिश करें, किसी से शादी की या कुछ भी, तब रास्ते आपके लिए खुलना शुरू हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में से लोग आना शुरू हो जाते हैं जो आपकी मदद करते हैं उस गोल तक अचीव करने के लिए। हो सकता है कोई आपको धोखा दे दे, वो धोखा भी असल में आपके लिए एक मदद होगा, वो आपको धोखा दे, आप उस धोखे की वजह से उस अगले स्टेप पर चले जाएं। तो आपने लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज करना है, एक रूहानी ताकत है जिसको आपने काबू करना है। चाहे देख ले, इसको खुदी का नाम दे दिया गया, कोई कहता है ये खुदी है, कोई कहता है कुछ है, यानी हर किसी ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। अगर आप इसको अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर याद रखिएगा, जब आपके पास वेल्थ, दौलत, ये तमाम चीजें आती हैं, आपके ड्रीम्स भी पूरे होते हैं। इस वक्त दुनिया की 99.99 प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो है पैसा और दौलत। आप जब ये चीज अचीव करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारी आसानी, आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। इवन कि ये चीज आसान नहीं, आसान होती तो आज सारे ही करते। लिहाजा आप अपने आप को जितना फेथफुल रखेंगे, ईमान अपना स्ट्रांग रखें, यहां पर डगमगा रहा है आपका ईमान, क्योंकि मायूसी है, वही लोग इस पूरे रिसेशन में, इस तकलीफ दे माहौल के अंदर कामयाब होंगे जो नेगेटिव थॉट्स में अपने इर्द गिर्द उन लोगों को दूर करते हैं, बेशक आप तनहा क्यों ना रह जाएं, जो आपके हर गोल्स को तबाह करें।
یہ وہ روحانی فورسز ہیں جو آپ نے استعمال کرنی، ان کو قابو میں لے کر آئے. پھر اللہ پاک ان کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ کے لیے کام کرے، وہ لوگوں کو آرڈر دیتے ہیں، پھر آگے تک معاملہ جاتا ہے. نہیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے. تو یہ آپ ہی کے لیے اور ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہے، اور اس میں مصیبتیں اور تکلیفیں ضرور آنی ہے، اس کے لیے آپ تیار رہیں. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.